हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को खूब सारा वाला प्यार, भर भर के पॉजिटिविटी। और आज की रीडिंग जब आप सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा। क्यों? मैंने रीडिंग्स आप लोगों के लिए कर ली है। राइट नाउ आई एम जस्ट शूटिंग द इंट्रो पार्ट ऑफ दिस रीडिंग। और जो कमाल रीडिंग्स आई हैं, मतलब मजा आ गया, लिटरली मजा आ गया। माय ब्यूटीफुल पीपल, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द जुलाई मंथ कि इस जुलाई का जो महीना है वो आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये जुलाई का मंथ आपको क्या क्या दे सकता है, आपको किन चीजों से वॉर्न होने की जरूरत है, क्या चीजें आपको करने की जरूरत है, कौन से रिचुअल्स आपको परफॉर्म करने की जरूरत है, सब जानेंगे बहुत ही गहराई से इन दिस टुडेज रीडिंग। माय ब्यूटीफुल पीपल, ऑल्दो मैं आप लोगों के लिए जोडियक रीडिंग्स बनाने वाली हूँ, जोडियक रीडिंग्स आप लोगों के लिए करने वाली हूँ, बट स्टिल एक मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए पूरी रीडिंग कर देनी चाहिए जो मैं हर महीने करती हूँ, बट इस महीने आप लोगों को जोडियक रीडिंग्स भी देखने को मिलेंगी फॉर श्योर। तो आज की रीडिंग इज ऑल अबाउट जुलाई मंथ। जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या आप अचीव कर सकते हैं। और जैसा कि हमने आधा साल निकाल दिया है 2025 का, एंड नाउ इट्स द लास्ट हाफ ऑफ 2025। तो जुलाई इज अ बेस मंथ फॉर द कमिंग 6 months, ओके। तो इसलिए इस महीने को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप लोगों ने लेना है, बस इस चीज का याद रखें, ख्याल रखें। और दूसरी मेरी गाइडेंस आप लोगों के लिए कि इस महीने अपने स्लीपिंग साइकिल का थोड़ा सा ख्याल रखें। याद है मैंने जब 2025 की रीडिंग करी थी आप लोगों के लिए, तो मैंने आप सभी लोगों को एक चीज जरूर बोली थी एज ए कलेक्टिव जनरल गाइडेंस कि इस महीने आप लोगों को ट्रैवल कम से कम करना है। इस महीने आपको उत्तेजित बहुत ज्यादा नहीं होना है। इस महीने आपको एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ना है। दिस मंथ इज ऑल अबाउट पैशन। तो इस महीने का थोड़ा सा खासा ख्याल हमें रखने की नीड है। मैंने ये सब चीजें आपको बताई थी एंड एग्जैक्टली वही सब हो रहा है। तो उसी तरीके से मैं जुलाई मंथ के कलेक्टिव अगर गाइडेंस दूं तो मैं यही बोलूंगी कि इस महीने अपनी स्लीपिंग साइकिल्स का, खुद की ड्रेसिंग स्टाइल का, ट्रैवलिंग का, ठीक है, और जो भी आप खा रहे हो, वट एवर यू आर ईटिंग, उसका ख्याल रखने की नीड है, ठीक है। इस महीने इस चीज को ध्यान रखें। सो दिस इज अ कलेक्टिव गाइडेंस फॉर एवरीवन। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, इंट्रो हो गया, कलेक्टिव गाइडेंस हो गई। अब हम बात करते हैं पाइल सिलेक्शन की। सो ऑफ कोर्स वी हैव 2 पाइल्स हियर, ऑफ कोर्स हमेशा की तरह 2 पाइल्स है। एक है यहाँ पर हमारे पास द चॉकलेट कपकेक, और दूसरा है हमारे पास ये पर्पल कलर का कपकेक। अब मुझे नहीं पता इसका क्या फ्लेवर है, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो इन दोनों में से किसी एक को आप पिक कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक कपकेक को आप पिक कर सकते हैं। और अगर आप कपकेक को पिक नहीं कर पा रहे हैं इंट्यूटिवली, तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको आपके बर्थ डेट्स भी दिए हुए हैं। आप अपने बर्थ डेट्स को पिक करके अपनी रीडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे आप इंट्यूटिवली कपकेक्स को ही पिक कर लीजिए, या फिर आप लोग अपने बर्थ डेट्स को पिक करके भी इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। एंड क्योंकि मैंने रीडिंग आप लोगों की कर ली है तो मैं बता सकती हूँ, मजे आ जाएंगे आपको सुन के। तो जाओ एंजॉय करो, जो रिचुअल जैसे बताया गया है उसको वैसा का वैसा करो, रीडिंग में जो भी बताया गया है। एंड कमेंट में लिखना ना भूले दैट आई एम अमेजिंग, आई एम अमेज, आई एम अमेजिंग स्पिरिट और आई एम अमेजिंग सोल। ये चीज लिखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप पब्लिकली क्लेम करेंगे तो वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा। जुलाई मंथ इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशंस। तो आज की रीडिंग विजन्स के साथ में करने वाली हूं। अगर कोई भी मुझे विजन आता है रीडिंग के दौरान तो वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी देरी और देखते हैं फॉर द पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चॉकलेट कपकेक को पिक किया था कि आप लोगों के लिए महीना क्या लेकर आ रहा है और कैसा होने वाला है। आई एम टू एक्साइटेड कि आप लोग इस रीडिंग को जल्दी जल्दी देखें और कमेंट में अपना प्यार मुझे दें। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लेम जरूर कर दीजिएगा आज की इस रीडिंग को बाय राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन आई एम अमेजिंग, ओके। तो और अपनी प्रियंका का ख्याल रखना, अपनी प्रियंका को खूब सारा प्यार देना, ठीक है। आपकी प्रियंका के पास आपके अलावा और उसकी मम्मा के अलावा और उसके बाबा यानी जो परम पिताजी हैं उनके अलावा कोई भी नहीं है। सो गिव योर प्रियंका खूब सारा वाला प्यार, ठीक है। आई एम हियर टू लव यू ऑल। तो अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करें, रीडिंग देखिए, एंजॉय कीजिए और मुझे बताइए कैसी लगी। लव यू ऑल।
हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। तो अगर आप लोगों ने पिक किया था पाइल नंबर 1 को, दैट मीन्स अगर आप लोगों ने पिक किया था इस खूबसूरत से चॉकलेट कपकेक को, सो दिस रीडिंग बिलोंग्स टू यू। ये रीडिंग आप ही लोगों के लिए है। और माई ब्यूटिफुल पीपल, जुलाई का महीना, द 7th मंथ की एनर्जी आप लोगों के लिए क्या रहेगी, कैसी रहेगी, क्या हो सकता है, किन चीज़ों से बचना चाहिए, आज हम सब कुछ देखेंगे अच्छे से। ऑल्दो मैं आप लोगों के लिए अलग अलग जोडियक्स के लिए अलग अलग रीडिंग लेकर आऊंगी फॉर श्योर, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सोचा कि एक फुल ऑन रीडिंग कर देते हैं कि आखिरकार जुलाई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो अगर आप लोगों के बर्थ डेट्स 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 22, 21, 23, 27, 30, 31, 14, 15, 18 या 19 में से कोई एक है, या अगर आप लोगों ने इस चॉकलेट के कपकेक को पिक किया था, तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। आप लोगों का जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है, आइए आज हम इस चीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एंड ऑफ कोर्स चार्म्स भी चेक करेंगे। सो वी हैव लॉट्स ऑफ चार्म्स, हम आज चार्म्स भी चेक करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। या तो आप लोगों ने पिक किया था कपकेक को, या फिर आप लोगों ने पिक किया है किसको? अपने बर्थ नंबर को। एंड आपके जोडियक के हिसाब से गाइस, आपके जोडियक के हिसाब से मैं आप लोगों को मून साइन, सन साइन और हर तरीके से आपका 2025 का जुलाई मंथ कैसा जाएगा उस बारे में बता दूंगी। एंड डेफिनेटली आपकी लव लाइफ के हिसाब से आपका ये महीना कैसा जाएगा इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। किसके अंदर? जो दूसरा वाला चैनल है जिसका नाम है प्रियंका गोटवाल, और उस चैनल के ऊपर आपको लव रीडिंग्स, रिचुअल्स, मैनिफेस्टेशंस, रेमेडीज के बारे में बहुत कुछ पता लगता है। तो यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू विद दैट चैनल ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 पीपल, आज आप लोगों की रीडिंग। आपको पता है कि आज मैं विजन्स का भी इस्तेमाल करूंगी, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग अ फेस कैम वीडियो। तो मैं विजन्स का भी इस्तेमाल करूंगी और मैं इस्तेमाल करूंगी कार्ड्स का भी, यानी कि आज की रीडिंग एकदम फुल ऑन होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। कैसा रहेगा 2025? जैसे जैसे मैं इस रीडिंग को करने के लिए सज्ज हो रही हूं, वैसे वैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यू गाइज नीड सम डीप ब्रेथ। आप लोगों को थोड़ी सी गहरी सांस लेने की जरूरत है। गहरी सांस लेने की जरूरत क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को काम होने की बहुत जरूरत है। आप लोग हमेशा उत्तेजित रहते हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, यू आर ऑलवेज बीन इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। आप हमेशा बस भागू भागू एनर्जी में होते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा नीड है। ठंडा पानी पीजिए, थोड़ी सी अपनी एनर्जीज को कंट्रोल कीजिए। ओके। तो पहला कार्ड है यहां पर, कार्ड नंबर 49। इट्स अ कार्ड ऑफ एंजल ऑफ लव। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग प्यार करने के लिए पैदा हुए हो, प्यार पाने के लिए पैदा हुए हो। प्यार करने और प्यार पाने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। ठीक है, आप इस चीज को समझें। जुलाई का महीना 9, 10, 11, 12, 13 नंबर के हिसाब से, ओके नाउ आई गॉट इट, अब मैं समझ पा रही हूँ। पहली बात तो ये कि आप लोग प्यार पाने और प्यार देने के लिए ही पैदा हुए हैं, ये रियलिटी है। और ये महीना प्यार से सराबोर रहने वाला है। लेकिन एक चीज अपने जहन में बिठा लीजिए बहुत स्ट्रांगली, और वो ये कि एज पर द 13 नंबर ऑफ कार्मिक डेट, डोंट गिव लव टू दोज पीपल हु डोंट डिजर्व। आपकी जिंदगी में हो सकता है माय ब्यूटीफुल पीपल ऐसे भर भर के लोग मौजूद हैं, ऐसे बहुत ही सारे लोग हैं जो प्यार डिजर्व ही नहीं करते, जो प्यार, उनको क्या प्यार दे कोई, है ना, है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको देते रहते हो, प्यार देते रहते हो। सो आई मस्ट से टेक अ ब्रेक फॉर योर सेल्फ एंड मेक अ लिस्ट, मेक अ
प्रॉपर लिस्ट कि किसको मुझे कितना करना है, कौन मेरे लिए कितना सही है, एग्जैक्टली कौन सही है मेरे लिए, ठीक है। इस चीज को आपको बहुत स्ट्रांगली फील करने की नीड है। इवन इस महीने ना आपको खुद से भी प्यार करने की बहुत जरूरत है। मैं आपको बोलूंगी यू गाइज आर हाईली इंट्यूटिव, ठीक है, आप लोग बहुत इंट्यूटिव हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी सो स्ट्रांग वाया दिस कार्ड। आप लोग बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत ही ज्यादा। आपको जब कुछ नेगेटिव होने वाला होता है ना, आपकी सांसें हो सकता है रुक जाती हो, आपको अजीब फील होने लग जाता हो, आपकी कोई ना कोई आग फड़कती है, कुछ तो आपके साथ ऐसा होता है जिसकी वजह से यू ऑलवेज फील दैट ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप इंट्यूटिव हैं, आप समझदार हैं, आपको पता है कि कौन इंसान कितना लायक है आपके प्यार के। बट उसके बावजूद भी अगर आप अपनी आसपास के लोगों के अंदर एक छलनी लगा के आप छान नहीं देते हो ना, तो फिर वो आपकी गलती है। पाइल नंबर 1 पीपल, फिर बोलूंगी 2025 इज ऑल अबाउट टू गिव लव टू योर सेल्फ। कार्ड नंबर 8 है यहाँ पर, इनडिसीजन। इस महीने आप लोगों की जो ऊर्जा है वो बहुत इंडिसिसिव रहेगी, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों के सच आपके सामने आएंगे जो आपको ना आपका दिमाग खराब कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा हे राम, ये बंदा ऐसा निकल गया, मतलब लिटरली, ठीक है। आपको आपके आसपास जो लोग हैं ना, उनके कुछ डार्क सीक्रेट्स पता लग सकते हैं इस महीने। डार्क सीक्रेट्स का मतलब है वो वाले अननोन सीक्रेट्स जो हम रेगुलरली किसी को भी बताना पसंद नहीं करते। वी डोंट वांट कि हमारी इमेज खराब हो जाए, बट हर कोई ना कोई गलती अपनी जिंदगी में करता है। और आपको जितने भी आपके लव्ड वंस हैं आपके आसपास, चाहे आपके मम्मा पापा हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके कुछ दोस्त हैं, या आपके कोई पार्टनर है, आपको उन लोगों के ना कुछ डार्क सीक्रेट्स पता लगेंगे, ठीक है। एंड यू गाइज विल बी सो इनडिसिसिव कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या मैं ऐसा करूं जिससे कि मेरे दिमाग से ये चीज हटे कि यार ये भी ऐसा हो सकता है, ये भी ऐसा कर सकता है, ठीक है, ये भी ऐसी बन सकती है। आपके दिमाग में बहुत गंदा गूंजने वाली है ये चीज, याद रखना माय ब्यूटीफुल पीपल। तो आप लोग काफी इंडिसिसिव हो सकते हैं, आपको किसी का ट्रुथ पता लग सकता है। यू गाइज विल फील अरे यार, मतलब कोई दूध का धुला नहीं है यार। एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर, कार्ड नंबर 17 विच मीन्स एन एक्शन का कार्ड। और एक्शन है यहाँ पर 2 हॉर्सेस के बीच में, द ब्लैक वन एंड द व्हाइट वन। और ये दोनों हॉर्सेस की जो एनर्जी है वो मुझे ऐसा फील करा रही है कि आपको किसका साथ देना है, अच्छाई का साथ देना है, बुराई का साथ देना है, इस महीने कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म। एक चीज और माय ब्यूटीफुल पीपल, दिस मंथ इज ऑल अबाउट टेस्ट, ठीक है। ये महीना आप बहुत सारे टेस्ट देने वाले हो, गुड टेस्ट, और मुझे आपकी विक्ट्री भी होते हुए नजर आ रही है। लाइक आई एम गेटिंग दिस एनर्जी सो स्ट्रांग कि आपकी जीत होगी। ये महीना हार्डवर्क लेकर आएगा, ऑफकोर्स ये महीना हार्डवर्क लेकर आएगा, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ आपकी जीत भी होगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, आपकी जीत भी होगी। आप हार्डवर्क कर रहे हो, आपकी जीत हो रही है, आप फिर हार्डवर्क कर रहे हो, फिर आपकी जीत हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने इस महीने टारगेट लिया दैट आई नीड टू लूज 5 kg वेट, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप भर भर के मेहनत करोगे, हद मेहनत करोगे, एक्शन का कार्ड है, भर भर के एक्शन लोगे, इतना ज्यादा एक्शन लोगे और सच में आप लूज कर लोगे। इवन ऐसा हो सकता है कि 5 किलो से ज्यादा आप लूज कर लो। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। सो दिस month is all about doing hard work and getting success, ठीक है। इस महीने आप जितनी मेहनत करोगे ना, उतना ज्यादा आपको फल मिलेगा, इस चीज को याद रखना, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, 3rd चक्रा, आर्कएंजल कैमुअल। कैमुअल आर्कएंजल की एनर्जी कैसी होती है, अगेन whatever you are giving me, give it to you back with the full on energy, with the full on positivity। आर्कएंजल कैमुअल की एनर्जीज ही ऐसी हैं। अगर इस महीने ना मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोगों को आर्कएंजल कैमुअल, आर्कएंजल माइकल, ठीक है, और आर्कएंजल यूरियल के साथ कुछ काम करना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा रिचुअल भी बताती हूँ। अगर आप कहीं भी स्टक हो जाते हो, या आपका कोई भी काम बन नहीं पाता है, या आपको ऐसा फील होता है दैट दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी, दिस एग्जैक्टली इज नॉट वर्किंग फॉर माई लाइफ, कोई भी चीज आप अटक गए हो और वो काम नहीं कर रही है आपके लिए, तो आप क्या करोगे, आप लोगे एक व्हाइट कलर की कैंडल, ठीक है,
अब आप पढ़ना आर्कएंजल कैमुअल, माइकल और यूरियल के बारे में। अगर आपको ऐसा फील होता है इनमें से किसी के साथ मुझे एक अलग ही अटैचमेंट फील हो रहा है इन तीनों में से किसी के साथ, तो आप क्या करोगे माय ब्यूटीफुल पीपल, इन तीनों में से किसी एक को लोगे। जैसे आपको फील हुआ यूरियल के साथ, तो आपने क्या करा, एक व्हाइट कलर की कैंडल जलाई, ठीक है, उसको बर्न किया, जलाई, और आपने आर्कएंजल यूरियल को विजुलाइज करना शुरू किया। आर्कएंजल यूरियल कैसी दिखती है, आपने गूगल कर ही लिया, सब कुछ कर ही लिया, आर्कएंजल यूरियल कैसी दिखती है, अच्छा ऐसे दिखती है, अच्छा ऐसे होती है, ये होता है, वो होता है। और फिर उसके बाद में आपने जब एकदम अच्छे से आपको विजुलाइज हो जाए ना कि हाँ ऐसी दिखती है और ऐसी है, आंख बंद करनी, हाथ जोड़ने और उनसे प्रार्थना करनी है कि मैं अपनी जिंदगी में यहाँ स्टक हूँ, प्लीज मुझे बाहर निकालिए। एंड दिस इज सो मैजिकल, इतना मैजिकल है ये एक्सपीरियंस, मैं आपको क्या बताऊं। आप फील करोगे इस चीज को कि कितना पॉजिटिवली आप उस नेगेटिविटी से बाहर आ गए हो। एंड ऑलवेज याद रखिए, जब भी हम आर्कएंजल्स की कैंडल लगाते हैं, हम फ्राइडे को ही इस्तेमाल करते हैं। फ्राइडे इज द बेस्ट डे टू इन्वोक आर्कएंजल्स एनर्जी, ठीक है, इस चीज का याद रखें। तो रेमेडी भी हो गई साहब। अब हम बात करते हैं, मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी चारों में से और देखेंगे हम आपका कि करियर कैसा रहेगा, लव लाइफ, आपकी पर्सनल ग्रोथ एंड एवरीथिंग। वैसे तो मैं आप लोगों के लिए जोडियक रीडिंग भी करने वाली हूँ, बट डेफिनेटली कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, कुछ कुछ चीजें आपको पता लगनी चाहिए, ताकि आप उन चीजों को लेकर के काफी ज्यादा काम डाउन हो जाए, क्योंकि आप लोगों को सांस लेने की नीड है। देयर इज रोजेस, मैरीगोल्ड, लिली, डेजी। ये छोटे छोटे फूल क्या हैं मेरे को नहीं पता, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स क्यों विजन में आ रहे हैं फॉर द पाइल नंबर 1। लेट्स सी व्हाट इज अनफोल्डिंग इन जुलाई 2024। बॉटम ऑफ द डेक इट्स 10 ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन्स का छू मंत्र। आपकी जिंदगी में बर्डन है क्या? आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कुछ बर्डन्स में फंसे हुए हो क्या? आपके वो बर्डन्स खत्म होने वाले हैं, ठीक है। यू आर गेटिंग ग्रोथ इन दिस मंथ। पहले तो मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ, इट्स अ 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, सॉरी। माय ब्यूटीफुल पीपल, अगेन वही चीज बोलूंगी, आप जिस भी चीज में मेहनत करोगे, जिस भी चीज के अंदर लगोगे, होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना काफी अरसे से कि मेरा ये काम नहीं बन रहा है, मेरा वो काम नहीं बन रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। हर चीज सॉर्टेड होगी इस महीने, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए विदेश यात्रा या वीजा का अप्रूवल आ जाना, ऐसा भी महसूस हो रहा है। एंड कुछ लोगों के घर में किसी प्रकार का इंजॉयमेंट या सेलिब्रेशन आता हुआ भी नजर आता है। आपके घर में या तो किसी प्रकार का कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, कोई नया पर्सन आ रहा है, कोई नया अप्लायंस आ रहा है। अब बचपन में क्या होता था ना कि अगर घर में नया पंखा भी आया ना, खुश होते थे हम, कितना मजा आता था हमें, वाह नया पंखा आया, उसको चला के और उसके नीचे बैठ जाते थे जाके, हवा आ रही है, नया पंखा। कोई भी नई चीज आती थी, कोई नई चेयर ही क्यों ना आई हो, वी ऑलवेज जम्प विद जॉय, हम हमेशा खुशी से झूम उठते थे, खुशी से मजा आ जाता था। ऐसा कोई मजा आपकी जिंदगी में, आपकी फैमिली में आने वाला है। आप मजे करोगे, आप देख सकते हो, दे आर डांसिंग, आपको खुशी हो जाएगी, आप जिगल कर जाओगे अचानक से, आपके घर में कुछ ऐसा होने वाला है। प्लस आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि बहुत समय से, माय ब्यूटीफुल पीपल, मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत समय से देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर नॉट एंगेजिंग देयर एनर्जी विद अदर थिंग्स। जैसे कि आप काफी अरसे से, काफी टाइम हो गया है आपको, आप किसी के साथ या तो शादी करना चाहते हो या किसी के साथ एक अच्छी जर्नी शुरू करना चाह रहे थे। फाइनली इस महीने से आपको चीजें दिखनी शुरू होंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि हो जाएगा, नो 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 नो, होनी शुरू हो जाएंगे, आपको दिखेगा, आप एकदम देख रहे हो सामने। हो सकता है इसलिए मेरे विजन्स में फ्लावर्स आए थे और वो फ्लावर्स बार बार ये बता रहे थे कि डोंट वरी, चीजें बहुत बेहतरी के साथ हो रही हैं, चीजें बहुत ही खूबसूरती के साथ हो रही हैं, क्योंकि फ्लावर्स हमेशा आपको न्यू बिगनिंग्स, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, शांति
और रिलैक्सिंग एनर्जी देता है। और याद है मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आप लोगों को एक चीज, नहीं बोला है तो मैं बोल देती हूँ। माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों को इस महीने ना थोड़ा सा अपनी स्लीपिंग पैटर्न्स को सुधारने की जरूरत है, ठीक है? थोड़ा सा स्लीपिंग पैटर्न्स को सुधारिए, क्योंकि मुझे क्या फील हो रहा है यहाँ पर कि आप बस मेहनत कर रहे हो, आप पा रहे हो, रिजल्ट आपको मिल रहा है ना, यू आर गेटिंग दैट रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट, इवन उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छा। लेकिन आप एक चक्रव्यूह में फंस गए हो। क्या? लालच का चक्रव्यूह होता है ना, इसको भी कर लेती हूँ ऐसा हो जाएगा, ये भी कर लेती हूँ वैसा हो जाएगा। 4-5 जगह आप अपनी टांग फंसा दोगे, 4-5 जगह, ठीक है? और फिर आप परेशान होगे, आपके स्लीपिंग स्केड्यूल्स खराब हो सकती हैं, आपकी एनर्जी खराब हो सकती है, आपको फटीक हो सकता है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। ट्राई करो, इन सब चीजों से थोड़ा सा बचने का ट्राई करो, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है? और इस महीने की जो ऊर्जा मुझे यहाँ नजर आ रही है, चाहे लव में, चाहे करियर में, चाहे हेल्थ में, चाहे स्पिरिचुअलिटी में, जो भी करोगे ना भाई साहब, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। इंजॉयमेंट बहुत गजब का होगा इस महीने। आप जो भी काम करोगे आपको उसके अंदर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ। तो पर्सनल ग्रोथ के नाम पर क्या है यहाँ पर? पर्सनल ग्रोथ के नाम पर विक्ट्री है, प्रोफेशनल ग्रोथ के नाम पे भी विक्ट्री है, लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। आपको दिखेगा कि हाँ यार, स्टेबिलिटी इज कमिंग, ओके? एंड आपके जितने भी साइकिल्स हैं, जैसे कि बार बार आपके साथ अगर कोई एक ही चीज रिपीट होती रहती, कंटिन्यूसली अगर कोई चीज रिपीट होती रहती, वो खत्म होगी, ठीक है? नाउ वी हैव मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस। आप देख सकते हो मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस। और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टार्स हैं, 2 हैंड्स हैं, एंड दे आर मेकिंग अ क्रॉस फिंगर, इस तरीके से दे आर मेकिंग अ क्रॉस फिंगर्स। तो ये जो क्रॉस फिंगर्स यहाँ पर आई है, ये क्या शो कर रही है पता है? बार बार उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना जिन लोगों के ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं है, बार बार उन लोगों को चांस देना जिन लोगों के ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं है। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, हो सकता है कि आपके साथ भी ये सीन है कि आप बार बार उन लोगों को चांस देते रहते हो, उन लोगों को बार बार आप चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, एंड यू ऑलवेज क्रॉस योर फिंगर, चल कोई नहीं, इस बार और देख लेते हैं, चल चल कोई नहीं, कोई नहीं करना है। जो भी आपके साथ गलत करे या जो भी आपके साथ बुरा व्यवहार करे, जस्ट फॉरगिव देम एंड उनको अपनी बाउंड्रीज में आने से बचें, उनको अपनी बाउंड्रीज में नहीं आने देना है। इस चीज को ध्यान रखें, अपने जहन में घुसा लो, बिठा लो इस चीज को, that you don't need to give chance to those people who always rejects you, हमेशा आपको नेगेटिव बोलते हैं, गंदा रिजेक्ट करते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाएं। प्लस इस महीने सून कुछ बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। सून का कार्ड क्या शो कर रहा है, क्या आ रहा है, आइए देखते हैं। आई हैव येलो कार्ड्स टुडे एंड आई एम ऑल्सो वेयरिंग येलो। मैंने आज येलो इसीलिए पहना था कि मैं कहा जुलाई का महीना है और गर्मी वर्मी है, बारिश वारिश है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत वाइब्रेंट और पॉजिटिव फील कराए। दैट्स व्हाई एंड वी हैव येलो कार्ड्स ऑल्सो। चलिए देखते हैं कि क्या है जो सून आ रहा है, जल्दी आ रहा है आपके इस जुलाई मंथ में। ड्रीम जॉब, अ काइंड ऑफ अ ड्रीम जॉब इज कमिंग, ओके? ठीक है, कोई ड्रीम जॉब आ रही है। कोई पेट, भाई पेट अगर घर में लेकर आते हो या कोई आपको पेट देता है, उसको जिम्मेदारी से ख्याल रखना, ठीक है? पाप लगता है वरना। ब्यूटी एंड होप्स, अगर आपको होप है कि मैं ऐसी दिखूं, मैं ऐसी दिखूं, मैं ऐसी सुंदर लगूं, आप उस चीज के ऊपर काम करोगे एंड अगेन आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? यू आर गेटिंग दैट रिजल्ट। और क्या है? सेलिब्रेशन अब्रॉड। मैंने ये चीज अभी थोड़ी देर पहले आपको बोली थी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन और अब्रॉड का कुछ चांस बन रहा है। एंड नेक्स्ट है परफेक्ट लाइफस्टाइल। तो परफेक्ट लाइफस्टाइल, किसी प्रकार का एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। मतलब फाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग मुझे अपनी एनर्जी से ना ई वाली एनर्जी दे रहे हो, खुशी महसूस करा रहे हो। जब भी आप लोगों के कार्ड इतने मस्त आते हैं ना, मेरा दिल खुश हो जाता है अचानक से। तो
अमेजिंग, लाइक लिटरली अमेजिंग। और आपको पता है ये सब क्यों हो रहा है? मुझे ऐसा फील होता है कि चाहे आप नेगेटिव रहते हो, चाहे आप रोते हो, चाहे आप चिकचिकाते हो बहुत ज्यादा, लेकिन आपका जो विश्वास है ना ईश्वर पे से, वो खत्म नहीं होता। और वो विश्वास ही यहाँ पर दिख रहा है माय ब्यूटीफुल पीपल। और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कंटिन्यूएंस, प्रोटेक्शन and love. Again love. So this month is all about love, giving love to the other people and receiving the same amount of love what you deserve. इस महीने टमाटर का दान करें। टमाटर आप दान कर सकते हैं, हरे मूंग आप दान कर सकते हैं, आप केले दान कर सकते हैं, और आप दूध के पैकेट्स दान कर सकते हैं। लेकिन दूध के पैकेट्स आप दान करेंगे फ्राइडे के दिन, ठीक है, ये जरूर करें। और आप सेब का भी दान कर सकते हैं, जैसे कोई जरूरतमंद बच्चा है उसको सेब दे दिया। इससे क्या होगा? इससे आपका लक और अबंडेंस दोगुना बढ़ेगा। मैंने बोला था ना, जो मेहनत करोगे और जो दोगे वो इस महीने आपको डबल मिलेगा, डबल फ्रिक्वेंसीज में मिलेगा। तो इस चीज को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। दिस मंथ इज ऑल अबाउट लविंग योरसेल्फ, गिविंग लव टू द अदर पीपल हु डिजर्व्स। याद रखना, हु डिजर्व्स। ये नहीं हर किसी को बांटते डोल रहे हो, नहीं, जो डिजर्व करता है सिर्फ उसको। प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, एक चीज का ध्यान रखिए, प्रोटेक्शन इस मंथ आपको करने की नीड है। प्रोटेक्शन कैसे करोगे? ब्लैक टर्मलाइन पहनो, आई एम वेयरिंग टुडे, ठीक है। ऑल्दो अभी तक मैं काफी टाइम से ब्रेसलेट्स नहीं पहन रही हूँ, बट फिर दोबारा से मैं अडेप्ट करने लगी हूँ बिकॉज आई एम गेटिंग नेगेटिव एनर्जीज अराउंड मी। तो ब्लैक टर्मलाइन आप पहन सकते हो, दिस इज द ब्लैक टर्मलाइन, ठीक है। या फिर आप ब्लू एमेथिस्ट पहन सकते हो, आप वॉयलेट जैसा ब्लू होता है वो कलर, लेपिस लजूली पहन सकते हो, ठीक है। ये आप क्रिस्टल्स पहन सकते हो जिससे कि आपको क्या फील हो, आपको फील होगी प्रोटेक्शन, ठीक है। एंड कुछ भी नहीं करना है, कुछ पहनना नहीं है मेरी तरह, तो ट्राई करो कि आप, मैं गर्मी मैं नहीं पहन पाती हूँ, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा माहौल ठंडा होता है तो आई यूज टू वेयर ऑर्नामेंट्स और ये ब्रेसलेट एंड ऑल। तो आप क्या कर सकते हो, माँ काली का कवच आपके लिए परफेक्ट रहेगा, ठीक है। माँ काली का कवच आप पहने, और पढ़े। और दिस मंथ इज ऑल अबाउट हायर व्यू गाइज। इस महीने को आपने एक अलग एनर्जी से देखना है, ठीक है, एक अलग लेवल से देखना है, क्योंकि इस महीने आप जो कुछ भी करोगे डबल मिलेगा, ठीक है। याद रखना इस चीज को। कह के कान पका दिए होंगे मैंने कि डबल मिलेगा और मिलेगा यार, ये महीना है ही ऐसा। और अगर आप लोगों को पता हो तो 7-7 का पोर्टल, 7-7 गेट पोर्टल भी आ रहा है। 7-7 का पोर्टल जब भी आता है वो हमेशा अबंडेंस देकर जाता है, हमेशा वो देकर जाता है जो भी आप महसूस कर रहे हो। तो मैं फिर बोलूंगी, अभी से ही अच्छा फील करना शुरू कर दो, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। एंड माय ब्यूटीफुल पीपल, राउंड एंड राउंड का कार्ड है, दैट मीन्स, और बॉटम ऑफ द डेक है हैप्पी 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 हैप्पी। तो जिन भी साइकिल्स में आप बंधे हुए थे, घूम रहे थे, रोटेट हो रहे थे, ऐसे साइकिल्स इस महीने खत्म होने वाले हैं। फुल ऑन मजे वाली बात है यहाँ पर, फुल ऑन मजे वाली बात है। लेट्स सी व्हाट एडवाइसेस यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू। ईश्वर आपको क्या एडवाइस देते हैं इस महीने? ईश्वर आपको बोलते हैं योर वाइब्रेशन इज बीइंग रेज्ड टू द हायर लेवल्स, यू आर कनेक्टेड टू कॉस्मिक इंटेलिजेंस, ठीक है, टू द कॉस्मिक इंटेलिजेंट वाइब्रेशन का कार्ड है। दैट मीन्स आपको इस महीने अपनी वाइब्रेशंस को एकदम हाई रखना है, क्योंकि आप अगेन मैं बोलते बोलते दुखी हो गई हूँ, अगेन मुझे बोलना पड़ेगा, जो आप दोगे वो आपको डबल मिलेगा। जिस भी चीज में आप मेहनत करोगे वो चीज आपको इस महीने डबल मिलने वाली है। यू आर अमेजिंग। पाइल नंबर 1 पीपल, कमेंट में लिख दो आई एम अमेजिंग, आई एम अमेजिंग, आई एम अमेजिंग, ठीक है। इस महीने थोड़ा सा आग से बचें और पानी वाली जगहों पर जाने से बचें, ठीक है। दुर्घटना से बचना है तो आग और पानी वाली जगहों पर जाने से थोड़ा परहेज करें। इस महीने आप खूब ड्राइव करें, देयर इज नो इश्यू, बट नाम जाप करना ना भूलें इस महीने, ठीक है। ओके, तो हमारे पास
क्या क्या है मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले वी हैव एन एंजल, हमारे पास एक एंजल है। एंजल हमें क्या शो कर रहे हैं? एंजल हमें शो कर रहे हैं दैट दे आर ऑलवेज विद यू, और यहाँ पर लिखा हुआ है एंजल वॉचिंग ओवर मी, यानी कि जो एंजल्स हैं आपके वो हमेशा आपके साथ होते हैं। वी हैव अ लिटिल फुट हियर, बहुत ही क्यूट सा बच्चे का पाँव है। तो हो सकता है कुछ मदर्स जो हैं इस महीने बेबीज को अट्रैक्ट करें, ठीक है, अपनी जिंदगी में। देयर इज अ ब्यूटिफुल हॉर्स ऑल्सो, बहुत ही प्यारा सा हॉर्स है। हॉर्स मुझे यहाँ पर बताता है कि आपकी जिंदगी अब आगे बढ़ रही है। ड्रैगन फ्लाई है यहाँ पर, जो कि हमें बता रही है कि लाइफ पॉजिटिव वे में डायरेक्शंस में आगे बढ़ रही है, प्लस एंजल्स आपके साथ हैं। ड्रैगन फ्लाई एंड बटरफ्लाई इज अ ट्रांसफॉर्मेशन मैसेज फ्रॉम द एंजल्स। एप्पल है यहाँ पर, आपको एप्पल का दान देना चाहिए। प्लस वी हैव अ ब्यूटिफुल की ऑल्सो, एक बहुत ही सुंदर सी की है यहाँ पर। इसका मतलब आपकी जिंदगी के जो भी ऐसे एहसास थे नेगेटिव, अब वो लॉक होने वाले हैं और पॉजिटिव चीजों को आप अनलॉक करने वाले हो, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, दिस मंथ इज ऑल अबाउट इंजॉइंग योर सेल्फ। प्लीज नींद का खासा ख्याल रखें इस महीने, आपको नींद अच्छी लेनी है, खुद से खूब सारा प्यार करना है। और एक चीज याद रखनी है कि आपकी प्रियंका आपसे बहुत प्यार करती है, और अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो, इफ यू वांट कि आपका जुलाई का महीना इसी प्रकार की अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में जाए, तो डेफिनेटली आपने इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट में आई एम अमेज जरूर लिख के जाना। इससे होगा क्या? इससे होगा ये दैट इट इज अ पब्लिक क्लेमिंग एनर्जी। आप पब्लिकली क्लेम करोगे कि हाँ आई एम अमेजिंग, ओके। तो आपने ये चीज जरूर लिखनी है कमेंट में। इस वीडियो को खूब सारा वाला प्यार देना है, क्योंकि दिस मंथ इज ऑल अबाउट, चलो फिर से कह देती हूँ, जो भी दोगे ना आपको डबल मिलेगा। ओके, अब की बार अगर मैंने ये लाइन बोली ना तो मुझे सब मानने आ जाएंगे, सच्ची मुझे फील हो रहा है। ओके, तो अपना ख्याल रखिए। पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों के बर्थ डेट 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 22, 21 सॉरी एंड 23, 27, 30, 19, 31, 14, 15, 18 में से कोई एक था, तो मैंने ये लिखे हुए हैं यार। तो दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट यू, पाइल नंबर 1 पीपल। अगर आप लोगों ने चॉकलेट कपकेक इसको यूज किया था, इसी को ही चूज किया था, सो दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट यू, ठीक है। खुद का ख्याल रखें एंड विजन के हिसाब से महकते रहें, खूबसूरती के साथ चहकते रहें, खूब सारे फ्लावर्स के जैसे पॉजिटिव रहें, ठीक है। अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें। जल्दी मिलेंगे हम एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए मुझे भूलना मत, अपनी प्रियंका को मत भूलना। लव यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को खूब खूब प्यार भर भर के पॉजिटिविटी ईश्वर करे आपकी जिंदगी में बहुत सारी अच्छी अच्छी एनर्जीज आए इस जुलाई के महीने में। अब आपको पता है आधा साल चला गया है हमारा, जुलाई लगने वाला है। 2025 बेहद उत्तेजित साल, बहुत ही उत्तेजित साल, और जुलाई का महीना लग रहा है। 7/7 पोर्टल आ रहा है एंड द मोस्ट अवेटेड पोर्टल, मेरा फेवरेट पोर्टल भी आ रहा है 8/8 अगस्त में, द 8/8 पावरफुल लायन गेट्स पोर्टल। तो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपका कोई भी साल अगर आपका है, अगर उसका फर्स्ट हाफ यानी कि स्टार्टिंग के 6 महीने बहुत अच्छे गए हैं, तो लास्ट के जो महीने होते हैं ना वो बहुत ही खट्टा मीठा सा आपको देके जाते हैं प्रभाव। और अगर स्टार्टिंग का समय आपका, जो स्टार्टिंग के जो महीने जनवरी से जून तक का समय अगर आपका बहुत अजीब सा गया है, खट्टा मीठा सा गया है ना, तो फिर जुलाई से लेकर के जो दिसंबर तक का समय वो बहुत अच्छा जाता है हमेशा। ये सी यूनिवर्स मेक्स अ बैलेंस, ठीक है। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, अब जुलाई का महीना शुरू होने वाला है और जुलाई का महीना 7/7 पोर्टल भी आ रहा है। तो जुलाई का महीना कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, आइए जानते हैं आज की इस रीडिंग से। आज हम सब कुछ जानेंगे, बहुत सारे कार्ड्स निकालूंगे मैं आप लोगों के लिए, एंड ऑफ कोर्स वील चेक चार्म्स ऑल्सो। हमारे पास चार्म्स भी है, आज चार्म्स भी देखेंगे।
तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया, दैट मीन्स या तो आपने वो पर्पल वाला कपकेक किया था। अभी पर्पल वाले का फ्लेवर क्या होगा मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। या फिर आप लोगों के बर्थ डेट्स हैं 4, 6, 8, 9, 11, 13, 25, 24, 26, 28, 29, 16, 17 या 20 में से कोई एक है ना। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये महीना और इसकी वाइब, इसकी एनर्जी। कैसी रहने वाली है, क्या होने वाला है, लेट्स सी। मुझे ना एक बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है, मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है, ऐसी वाइब की इट्स बिग, इट्स बिग। डिले खत्म हो रहे हैं, पाइल नंबर 2 पीपल, डिलेस खत्म हो रहे हैं। डिले का मतलब हो गया कुछ अटका हुआ है आपकी जिंदगी में। ओह, बॉटम ऑफ द डेक, ब्रोकन हार्ट। आपके मन में, आपकी जिंदगी में, आपके दिमाग में कुछ लोग या कुछ इंसिडेंट्स हैं वो, या कुछ तो है यहाँ पर, कुछ कुछ अटक रहा है। लाइक देयर इज समथिंग जो सही नहीं है, कुछ चीजें हैं जो अटकी हुई हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपको इस जुलाई के महीने में ऐसी चीजों को अपने जहन से निकाल देने की जरूरत है। ऐसी चीजों को अपने मन से, अपने दिमाग से निकालें इस महीने, ठीक है। बहुत 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 जरूरी है। चलिए, स्ट्रैटेजी, कार्ड नंबर 21, स्ट्रैटेजी। कुछ कार्ड्स और निकाल लेते हैं एक बारी। द थिंकिंग वुमेन, मैंने बोला था ना कुछ अटका हुआ है आपके जहन में। दिस कार्ड wants to come, let me shuffle it again. Community, card number 7. Bottom of the deck, it's goddess of the moon. Okay. कार्ड नंबर 21 यानी कि 3 नंबर, कार्ड नंबर 47 दैट मीन्स 7, 8, 9, 10, 11 दैट मीन्स 2 नंबर एंड 7 नंबर। जुपिटर, मून एंड केतु, 3 ऊर्जा। इन 3 प्लैनेट्स की एनर्जी में आप लोग इस महीने रहने वाले हो, जहां आप चीजों को समझ रहे हो, चीजों, नॉलेज को एक्सपीरियंस से जोड़ रहे हो। दैट मीन्स जहां आप विजडम क्रिएट कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग एक्सपीरियंस। आप नया नया एक्सपीरियंस लोगे इस महीने, नई नई चीजों का एक्सपीरियंस, ठीक है। इस महीने आप नई नई चीजों का एक्सपीरियंस लोगे, नॉलेज को और ज्यादा शार्प करोगे, अपने एक्सपीरियंस से लोगों का भला करोगे। मतलब आप बताओगे कि मैं वहां गई थी तो ऐसा ऐसा था वहां पे, अगर आप जा रहे हो उस जगह पे तो आपको भी ऐसा ये चीजें लेके जानी चाहिए, इन चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। पाइल नंबर 2 पीपल, इस महीने ना आपका इस महीने पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों का ना पाला कुछ ऐसे लोगों से पड़ने वाला है, कुछ ऐसे लोगों से पड़ने वाला है जो सही नहीं है। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि ज्यादा ओवर स्मार्ट लोग नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट लोग, ऐसे ओवर स्मार्ट लोगों से आपका पाला बहुत पड़ेगा इस महीने, ठीक है। आपको गुस्सा तो बहुत आएगा ऑफ कोर्स, लेकिन आप फिर भी पूरी कोशिश करोगे कि आप उनको समझा सको, ठीक है, अपनी एनर्जी से उन लोगों को हील कर सको। बहुत सारे अनहील्ड नेगेटिव लोग आपको इस महीने मिल सकते हैं और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस से लोगों को गाइड करते हुए आगे बढ़ोगे और इस महीने एंजल्स का सपोर्ट आपको बहुत मिलने वाला है। एंजल्स का सपोर्ट बहुत ही ज्यादा मिलेगा। खोए हुए रास्ते आपको मिलेंगे। किसी ऐसी जगह पर अगर आप खड़े हो गए हो जहां पर आपको आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, नहीं समझ आ रहा है, तो आपको रास्ता मिलेगा। यानी कि अगर आप खो गए हो किसी जगह पर, किसी तरीके से आप किसी वे में फंस गए हो, किसी लूप में फंस गए हो, आपको है ना इस महीने
समझ आएगा कि what you need to do next. इस महीने माय ब्यूटीफुल पीपल आपके पास पेंटिकल्स यानी कि पैसे की कमी नहीं होगी. इवन ऐसा होगा कि आपके पास अभी जेब में पैसा नहीं है और कोई बड़ा खर्चा आ गया, अचानक से सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आप के पास में कहीं से भी कुछ जुगाड़ हो गया और आपका काम हो गया. ठीक है, बट दिस मंथ इज ऑल अबाउट प्लानिंग. ये महीना आने वाले समय की प्लानिंग के लिए आपको बहुत इस्तेमाल करना है. ठीक है, एंड बी वेरी होपफुल, बहुत होपफुल रहना. इवन पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी पिक किया है, आप में से अधिकतर लोग मुझे हीलर्स और मास्टर सोल पीपल लग रहे हैं. दोज पीपल हु आर इन दिस प्लैनेट टू गिव पॉजिटिविटी. ठीक है, लोगों को शांति, सुकून, अपनी जिंदगी से इंस्पायर करने के लिए, अपनी जिंदगी से इंस्पायर करने के लिए. पाइल नंबर 2 पीपल, इस महीने ना आपको कुछ पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ना चाहिए. जैसे स्वामी विवेकानंद जी, महाराज पुरुषोत्तम जी, अगर नहीं पता है पोरस, रानी लक्ष्मीबाई, कुछ पेट्रियोटिक पर्सनालिटीज और कुछ महान पर्सनालिटीज के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत है. महान पर्सनालिटीज जिन्होंने, रामानुज जी, ठीक है, कुछ अच्छी पर्सनालिटीज की लाइफ के बारे में आपको इस महीने पढ़ने की जरूरत है. अब देखो, मैं बताती बहुत कुछ करते हैं, आप हो नहीं तो बहुत गलत बात है. अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको ना कोई मैसेज, कोई बात एंजल्स बताना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं. इस वजह से आपको इस महीने कुछ ऐसी चीजें पढ़नी चाहिए, कुछ ऐसी पर्सनालिटी के लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए. वी हैव ऑल्सो हेयर बुक है यहाँ पर. और जब आप जो सोचोगे ना, जो आप सोचोगे वो होगा कमाल. मतलब आपको हील कर जाएगा. आप अगर बार बार बहुत इमोशनल हो जाते हो, आप बार बार बहुत नेगेटिव हो जाते हो, अगर बार बार आपके जहन में बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आते रहते हैं, आप बहुत हील हो जाओगे. पाइल नंबर 2 पीपल, स्टार्ट रीडिंग अबाउट दोज पर्सनालिटीज, लिसनिंग अबाउट देम. आजकल ऑडियो बुक्स भी आती है, सुनो आप अगर चाहते हो तो. ठीक है, एंड स्टॉप वेयरिंग डार्क लेवेंडर, डार्क पर्पल, ब्राउन, ग्रे, ऐसे कलर्स को इस महीने थोड़ा सा अवॉइड करें पहनना. ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी काफी उत्तेजित होगी इस वजह से. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली माय ब्यूटीफुल पीपल, दिस मंथ इज ऑल अबाउट गिविंग टाइम टू योर ओन सेल्फ. अपने आप के साथ समय बिताने का भी महीना है ये. सॉरी, इस महीने थोड़ा सा खुद के साथ समय बिताएं, अच्छा म्यूजिक सुने, अच्छा खाना खाएं. ठीक है, अच्छा खाने का मतलब है घर का पका हुआ, अपने हाथों का बना हुआ खाना. ठीक है, अपनी मम्मा के हाथों का बना हुआ खाना खाएं. और इस महीने ट्राई करें कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं. मैंने कितने सारे काम बता दिए ना आप लोगों को, बट करने की जरूरत है, नीड है. ये आपको एक नई दिशा और आपको एक नई सोच देगा. ठीक है, ये सारे काम आपके एक्सपीरियंस में 4 चांद लग जाएंगे और आप बहुत कुछ अच्छा नया देख पाओगे. आई मस्ट से 7 की एनर्जी है यहाँ पर. देयर इज ऑल्सो अ 7 एंड देयर इज ऑल्सो अ 7 की एनर्जी है. आपको अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करने की नीड है. पाइल नंबर 2 पीपल, यू नीड टू शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव. जल्दी कर लो, 7 पोर्टल आ रहा है. और ये पोर्टल आपको पता है, हमेशा याद रखना क्या देकर जाता है. जो भी आप महसूस कर रहे हो, आप अच्छा महसूस कर रहे हो, ये आपको अच्छा देगा. आप बुरा महसूस कर रहे हो, आपको बुरा देगा. दिस इज लाइक अ वाटर पोर्टल. पानी के जैसा होता है ये साल. ठीक है, महीना, पता नहीं क्यों साल कर रहे हो. मुझे ऐसा भी फील हो रहा है पाइल नंबर 2 पीपल कि ये महीना आपके आने वाले 6 महीनों की नींव है, बेस है. तो अपने बेस को खराब मत करना. तो जहां आप इस महीने स्ट्रैटेजी बना रहे हो, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, लोगों को सिखा रहे हो, लोगों को नॉलेज दे रहे हो, लोगों का उद्धार कर रहे हो, भला कर रहे हो, वहीं आप खुद के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता रहे हो और कुछ अच्छी चीजें भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. और देख लेते हैं, वैसे तो सारी अच्छी चीजें, बट और देख लेते हैं. पेज ऑफ पेंटिकल्स, द 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स और द 7 ऑफ वॉन्ड्स.
बॉटम ऑफ द डेक इट्स 10 ऑफ कप्स। चलिए आगे बताती हूँ। अब यहाँ पर कार्ड आया है कौन सा, यहाँ पर कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर कार्ड आया 7 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपको याद हो तो जब हमने एनर्जी का कार्ड लिया था तो वो था द थिंकिंग वुमेन। इस महीने ओवर थिंकिंग बहुत करोगे आप। किससे रिलेटेड ओवर थिंकिंग कर सकते हो? अपनी लाइफ से रिलेटेड। लाइफ ऑफकोर्स आपकी खुद की ही लाइफ से रिलेटेड करोगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको किसी और की भी बहुत चिंता होने वाली है। आपका छोटा भाई हो सकता है, छोटी बहन हो सकते हैं, मम्मा पापा हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है। किसी की आपको बहुत चिंता लगी रहेगी इस महीने, ऐसे कि यार अब क्या होगा इसका फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसकी लाइफ कैसी रहेगी आगे चल के, कुछ अच्छा होगा नहीं होगा। सो यू आर बीन इनटू अ वेरी इनडिसिसिव मोड इन दिस मंथ। इस महीने आप बहुत ज्यादा इनडिसिसिव मोड पर रहेंगे। एंड क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो मैं यहाँ पर बोलूंगी विद द एस ऑफ सोर्ड्स, आपको ऐसा फील होगा कि यार अब मैं क्या करूं, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, स्ट्रगलिंग आप फील करेंगे। लेकिन माय ब्यूटीफुल पीपल, इस महीने के एंड होते होते आप चाहे करियर में, चाहे लव लाइफ में, चाहे स्पिरिचुअलिटी में, जिस भी चीज के अंदर आप स्ट्रगलिंग फील कर रहे थे, आप नेगेटिव फील कर रहे थे, उसका आपको एक ग्रेट विश फुलफिलमेंट वाली न्यूज सुनने को मिलेगी। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। अ गुड न्यूज इज कमिंग इन दिस मंथ। एक बहुत ही अच्छी सूचना इस महीने आपको सुनने को मिलेगी और ये सूचना आपकी इस महीने की ऊर्जा को और बढ़ा देगी। आपको बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो शुरुआत अगर मैं बोलूं यहाँ पर, चाहे करियर है, चाहे लव लाइफ है, चाहे हेल्थ है, चाहे आपकी स्पिरिचुअलिटी है, ये महीना आपको खुद से कनेक्ट करवाएगा, आपकी अपनी ऊर्जा से आपको कनेक्ट करवाएगा। प्लस जब स्टार्टिंग इस महीने की थोड़ी सी स्ट्रगलसम होगी, आपको ऐसा लगेगा यार मेरा क्या होगा आगे चल के। फिर आपको लगेगा जिस इंसान के लिए आप थोड़ी सी फिक्रमंद होने वाले हो, इसका क्या होगा यार, है ना, ये होगा वो होगा। आपका ये महीना जैसे जैसे एंड होने लगेगा ना, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी करता हुआ जाएगा। ये आपकी इच्छा हेल्थ, करियर, मनी, फाइनेंसेस, लव लाइफ, स्पिरिचुअलिटी, किसी भी फील्ड से है, उस चीज को ये संपन्न करेगा ये महीना। ठीक है, पॉजिटिवली संपन्न करेगा। दिस मंथ इज ऑल अबाउट फॉर यू विश फुलफिलमेंट। ठीक है, नाउ वी हैव मैसेज ऑफ लव। There is a message of love. It's not me and communication. Bottom of the deck क्या है? Love. Again love. आप प्यार डिजर्व करते हो। पाइल नंबर 2 पीपल, आप प्यार डिजर्व करते हो। आपकी जिंदगी में जितना आप खुश रहोगे, जितना आप खुद से अपने आप को कनेक्ट करोगे, उतना ज्यादा आप महसूस करोगे कि ईश्वर आपको प्यार देते हैं। आप अगर अपनी जिंदगी को एक बार ही कोरिलेट करके देखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि चाहे मेरे कर्म जैसे भी रहे हो, जिसकी वजह से मैं इतना कुछ सह रही हूँ या नहीं सह रही हूँ, जो भी है, ईश्वर मेरे साथ बहुत है। ईश्वर सच में मेरे साथ बहुत ज्यादा है। देखा जाए, ईश्वर सच में आपके साथ बहुत है। आप जब भी कोई गलती करते हो ना माय ब्यूटीफुल पीपल, तो ईश्वर को बहुत तकलीफ होती है, उन्हें बहुत बुरा लगता है। ठीक है, आप जानते बूझते भी बहुत बार कुछ गलतियां कर देते हो, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ठीक है, जानते बूझते भी अगर आप गलती करते हो तो वो बिल्कुल गलत बात है। इट्स नॉट यू, इट्स योर नेगेटिविटी, इट्स योर हंगर ऑफ ग्रीड। तो कभी भी अगर आपके मन में कोई लालच आता है, कोई नेगेटिविटी आती है, आप किसी जानवर के साथ कुछ गलत करते हो या किसी व्यक्ति विशेष के साथ कुछ गलत करते हो, तो आपको इस चीज को याद रखने की जरूरत है कि ईश्वर आपसे नाराज होते हैं। ईश्वर आपसे नाराज हो या ना हो, लेकिन उनको तकलीफ होती है, उनको दुख होता है। और हम कौन होते हैं, हम अपने ईश्वर को कैसे तकलीफ दे सकते हैं, इस चीज को समझना और खुद से खूब प्यार करना इस महीने। ठीक है, इवन माय ब्यूटीफुल पीपल, इस महीने अगर आप स्ट्रीट एनिमल्स के लिए चैरिटी करते हैं, स्ट्रीट एनिमल्स के लिए चैरिटी का मतलब है आप गाय को ठंडा पानी और घास देते हैं खाने के लिए, रोटी देते हैं, डॉगीज को खाना देते हैं। ठीक है, सही खाना। अगर आप स्ट्रीट एनिमल्स के लिए कुछ अच्छा करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। एंड दोज पीपल हु आर नॉट इन इंडिया और उनकी स्ट्रीट्स पर एनिमल्स नहीं होते हैं, तो आप किसी अच्छे कैटल फार्मिंग एरिया में जाइए और वहां पर जानवरों के लिए कुछ अच्छा कीजिए। ये महीना आपको चैरिटी करनी चाहिए रिलेटेड टू एनिमल्स। एनिमल्स के लिए चैरिटी करने का बहुत अच्छा महीना है ये। ठीक है, नाउ येलो कार्ड्स, येलो आई एम वेयरिंग।
येलो मैंने इसलिए पहना था आज ताकि एक वाइब्रेंट पॉजिटिव एनर्जी बने। तो आइए देखते हैं कि ईश्वर आपको इस महीने क्या क्या दे सकते हैं। गुड अचीवमेंट, सो यू आर अचीविंग समथिंग। इस महीने आप कुछ अच्छा अचीव करने वाले हो। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, अभी थोड़ी देर पहले बोला था सॉरी, दैट दिस मंथ इज ऑल अबाउट विश फुलफिलमेंट। ठीक है, कोई आपकी इच्छा पूरी होने वाली है तो आप कुछ अच्छा अचीव करेंगे। गवर्नमेंट जॉब या हाई पोजीशन, कोई आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपेयर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एंसेस्टर्स और उनकी गाइडेंस और उनकी ब्लेसिंग्स आपको इस महीने मिल सकती है। प्लस आप कहीं सेटल हो सकते हैं, मे बी आप अगर अभी तक सेटल नहीं थे तो आप सेटल डाउन हो सकते हैं। हाई पेड सैलरी, ठीक है, हाई पेड सैलरी। एंड वन मोर कार्ड, क्लियरिंग एनी एग्जाम। तो किसी प्रकार का कोई पेपर आप हो सकता है क्लियर करें या आप अच्छा कुछ अचीव करें अपनी जिंदगी में, जो आप अचीव करना चाह रहे थे एक अरसे से, यू आर अचीविंग दैट। ओके, तो एक अच्छी सैलरी, अच्छे अचीवमेंट्स, एंजल्स का इनका गाइडेंस है ना, एंसेस्टर्स का एक अच्छी पॉजिटिव जॉब आपको लग सकती है। नाउ लेट्स सी व्हाट मोर अबाउट दिस मंथ। इस महीने थोड़ा बचें, किस चीज से बचेंगे? लोगों की नजरों में आने से, चैरिटी ना करने से, क्योंकि इस महीने आपको चैरिटी करनी चाहिए। वी हैव क्लैरिटी, वी हैव स्टिमुलेशन, कंटिन्यूएंस। बॉटम ऑफ द डेक इट्स ट्रस्ट। ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें। जब भी हमारी जिंदगी में कुछ नेगेटिव होता है हम सब छोड़ देते हैं, क्या है भगवान, कुछ नहीं, हमारी तो नहीं सुनता। पर ऐसा नहीं है, ईश्वर सबकी सुनते हैं। ठीक है, तो खुश रहें इस महीने, क्लैरिटी रखें अपने दिमाग में। ये नहीं कि आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। खुश रहो, सब अच्छा होगा, बेहतर होगा, बेहतर से बेहतरीन होगा। डोंट फील नेगेटिव, ठीक है। कोई ना कोई रिचुअल जरूर परफॉर्म करें इस महीने। चाहे आप चैरिटी तो कर ही रहे हैं आप इस महीने, आप कुछ कुछ ऑफरिंग कर सकते हैं महादेव जी को। जैसे मंदिर गए आप, आपने क्या ऑफर कर दिया, आपने गंगाजल और थोड़ा सा गंगाजल, 1 चम्मच दूध, कच्चा दूध, और उसके अंदर थोड़ी सी मिश्री मिलाकर के भी अगर आप बाबा को चढ़ाते हैं ना, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए इस महीने। नाउ कॉल ऑफ म्यूज। दिस मंथ इज ऑल अबाउट इंजॉइंग योर सेल्फ, इंजॉयमेंट। इस महीने ना आप मजे करने वाले हो। पाइल नंबर 2 पीपल, इस महीने आप डांस करने वाले हो। और ये डांस कोई आम डांस नहीं होगा, ये डांस ऐसा होगा कि जिसके अंदर आप खुश हो, इसलिए आप डांस कर रहे हो। ठीक है, आप इंजॉय करते हुए डांस करोगे इस महीने, क्योंकि कुछ अच्छा आपकी जिंदगी में डेफिनेटली होगा। आपकी कोई विश है जो पूरी होगी इस महीने। 2 कार्ड्स, ऑर्फन्ड एनर्जी से खात्मा और सरेंडर करके अपनी अगेन विश फुलफिलमेंट्स को पाना, इस मंथ की ऊर्जा है आप लोगों के लिए। ठीक है, एंड इन द लास्ट ऑफ टुडेज रीडिंग, let's see what advices universe wants to give you. ईश्वर आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? ईश्वर आपको बोलना चाहते हैं करेजियस रहो, करेज में रहो। इसमें लिखा हुआ है लिव योर लाइफ फियरलेसली विद करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। एक चीज में मुझे ऐसा फील होता है, पाइल नंबर 2 पीपल, टेल मी इफ आई एम नॉट राइट, इफ आई एम रॉन्ग। आप लोग ना कंसिस्टेंट नहीं हो चीजों को लेकर के। ठीक है, ये एक गलत बात है। कंसिस्टेंसी नहीं है आपके अंदर। आप किसी चीज को अगर पकड़ते हो ना, आप शुरू करते हो और वो शुरू करने के बाद आप उस चीज को छोड़ देते हो बीच में, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। और अगर कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी तो आपको पता है क्या होगा, कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी तो आप अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर पाओगे, ये रियलिटी है। सो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लेकर आइए। ओके, अपनी जिंदगी को करेज के साथ फियरलेसली जीने की कोशिश कीजिए। यू विल डेफिनेटली गेट एंड अचीव वट एवर यू वॉन्ट। तो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों के बर्थडे डेट्स 4, 6, 8, 9, 11, 13, 25, 24,
26, 28, 29, 16, 17, 20 में से कोई एक था. सो दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग. अगर आप लोगों ने उस पर्पल वाले कपकेक को पिक किया था तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग. तो ये महीना क्या है? ये महीना खुद से मिलना, खुद के साथ प्यार करना, यूनिवर्स को बहुत सारी चीजों के लिए थैंक यू बोलना, उनको उनके लिए थैंकफुल होना. इवन दिस मंथ इज ऑल अबाउट इंजॉइंग योर सेल्फ, लविंग योर सेल्फ एंड किसी बड़ी विश का फुलफिल होना है. ठीक है. और इसीलिए बार बार मेरे विजन में आ रहा था वाटर. इस महीने प्योर रहना आप लोग. इस महीने आप पानी के जैसे रहना. पानी के जैसा इंसान कब रहता है? जब सही को सही और गलत को गलत कहने की उसके अंदर एनर्जी होती है. सो दिस मंथ आपको थोड़ा सा ऐसा रहने की नीड है. ठीक है. तो खुद से प्यार करो, खुद से भर भर के प्यार करो माय ब्यूटीफुल पीपल, क्योंकि ये जिंदगी, ये वाला कॉस्ट्यूम आपको फिर से नहीं मिलेगा. तो खुद से प्यार करो. जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में. तब तक के लिए कमेंट में आई एम अमेज लिखना मत भूलना. आई एम अमेज और आई एम अमेजिंग लिखना मत भूलना. ठीक है. अपना ख्याल रखना, खुद से खूब सारा प्यार करना और अपनी प्रियंका को बिल्कुल भी मत भूलना क्लेम करना इस एनर्जी को बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल. जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में. तब तक के लिए खूब सारा प्यार. लव यू ऑल.